नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार बीजेपी में आखिर किसको अहंकार हो गया है, किसको अहंकार छोड़ने के लिए नरेंद्र मोदी ने कहा? आइए इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संपादक दीपक शर्मा। कौन है अहंकारी और किसको मोदी जी ने बोला थोड़ा अहंकार कम करिए? देखिए, किनको किनको कहा है ये तो प्रधानमंत्री को पता है, और प्रधानमंत्री जी ने जिनको कहा उनको भी पता है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ जो बैठक हुई बीजेपी कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल शाम 6:30 बजे से लेकर के 8:15 तक, इस बैठक में, लंबी बैठक है, 6:30 बजे से 8:15 तक, लगभग 2 घंटे की बैठक है। अब इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, ये कैसे जानकारी है हम लोगों को? वहाँ तो कोई था नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक हैं अरुण कुमार ने एक खुलासा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं बड़े, उनको सीधा सीधा संदेश दिया है कि अहंकार छोड़ना होगा। आप जनता के बीच में जाइए, जनता के बीच में कार्यकर्ताओं से मिलिए, है ना, और कार्यकर्ताओं को भरोसे में लीजिए। अहंकार में मत रहिए, अहंकार अब छोड़ना होगा। किसके बारे में ये बात हो रहा है? अब देखिए, वो विधायकों को अहंकार छोड़ने तो कह नहीं रहे होंगे, न सांसदों को अहंकार छोड़ने के लिए कह रहे होंगे। जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, उसी को अहंकार होगा ना। अहंकार कोई एक साधारण विधायक या एक सांसद को तो नहीं होगा। अहंकार उसी को होगा जो बड़े लेवल पर नेतृत्व कर रहा है। तो अहंकार दिलीप जायसवाल को है कि अहंकार सम्राट चौधरी को है कि अहंकार विजय सिन्हा को है? किसको अहंकार है? किसको यह डोज दे दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी समझ रहे होंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसको कहा है वह भी बखूबी समझ रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी भरी सभा में मुझे ही कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बातें कही, और कई बड़े सीधे सीधे किसी को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों ही इशारों में जो मैसेज देना था वो मैसेज देकर चले गए। क्या मैसेज था? मैसेज यह था कि वे अति प्रसन्न नहीं हैं बिहार बीजेपी के प्रयास से। बिहार की जनता का जो समर्थन है उससे बहुत खुश हैं। बिहार की जनता जो उनकी सभाओं में उमड़ती है उससे बहुत खुश हैं। रोड पर जब रोड शो हुआ उसमें जो व्यापक जन समर्थन मिला, और कैसे हजार लोग, और आज देखिए लाखों लोग आज वहाँ पहुँचे हैं विक्रमगंज में, इससे प्रधानमंत्री को बहुत खुशी हुई होगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ संकेत दे दिया कि पार्टी के जो प्रयास हैं वो और तेज किए जाने की जरूरत है, और उससे वे प्रसन्न नहीं है। कौन इन्फॉर्मेशन देता है? जैसे वो केंद्र के रहे हैं, और यहाँ पे तो उनके, जैसे हम लोग डिप्टी सीएम को कहते हैं कि भाई वो बात पहुँचाते होंगे, या अध्यक्ष जो हैं दिलीप जायसवाल वो पहुँचाते होंगे, उनकी ही क्लास लग गई। कौन बात बता रहा है वहाँ? देखिए, कोई भी जो नेतृत्व है वो सिर्फ उन लोगों से बात नहीं करता है जो नेतृत्व करते हैं। अच्छा। वो नीचे के कार्यकर्ता से भी बात करता है, जिलाध्यक्ष से भी बात कर लेता है। प्रधानमंत्री खुद नहीं, प्रधानमंत्री के जो लोग हैं अगल बगल, अच्छा। बिल्कुल, वे मॉनिटर करते रहते हैं। बिल्कुल जिलाध्यक्ष से भी बात कर लेते हैं, प्रखंड अध्यक्ष से भी बात कर लेते हैं। और अभी देखिए, प्रधानमंत्री किस ओर इशारा कर रहे हैं यह बिल्कुल साफ है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने 243 सीटों पर सर्वे कराया है। अब सिर्फ अपनी सीटों पर सर्वे नहीं कराया है कि जिन सीटों पर उन्हें चुनाव लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 243 सीटों पर बिहार के सर्वे करा लिया है, और सर्वे का काम पूरा हो गया है। और सर्वे में सब कुछ केक वॉक नहीं आया है। ऐसा नहीं आया है कि एकदम केक वॉक है। कई जगह एंटी इनकम्बेंसी दिखी है सर्वे में कि लोगों में नाराज़गी है करप्शन को लेकर। इसलिए देख रहे हैं करप्शन को लेकर जो कितना ज़्यादा एक्टिव हो गई है सरकार। अब देख रहे हैं धड़ाधड़, कोई दिन ऐसा आपको नहीं मिलता होगा जिस दिन खबरों की सुर्खियों में आपको न दिख रहा हो कि फला जगह एक सरकारी कर्मचारी या अधिकारी रिश्वत लेते पकड़ा गया। लगातार कई महीनों में, हमको लगता है कि पिछले 5 महीनों में लगभग 27 पुलिसकर्मी और सब मिला करके, सरकारी कर्मचारी, सीओ सब मिला करके, राजस्व कर्मचारी, लगभग 27 सरकारी अधिकारी और कर्मचारी रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए हैं पिछले 5 महीनों में।
और अगर ये तो पकड़ा गए वो है, और ऐसे कई होंगे जिनका तो सामने नाम भी नहीं आ रहा है। नहीं तो नाम नहीं आ रहा तो ठीक बात है, मतलब लेकिन 27 अगर गिरफ्तार हो गए तो इसका मतलब है कि सरकार को पता है कि कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, और सरकार इसको कम करने के लिए धड़ाधड़ गिरफ्तारी कर रही है। बहुत बड़ा आंकड़ा है ना, 27 अगर सरकारी अधिकारी कर्मचारी गिरफ्तार हो जाते हैं पिछले 5 महीनों में, तो यह आंकड़ा बड़ा है। तो ऐसी स्थिति में अब सरकार को यह देखना होगा कि कैसे जनता के बीच यह मैसेज दें, पार्टी को देखना होगा कि जनता के बीच यह मैसेज दें कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, क्योंकि यह सच है कि जनता भ्रष्टाचार से परेशान है। एक काम आप कराने चले जाइए, किसी भी चाहे वो अंचलाधिकारी का दफ्तर हो, चाहे वो प्रखंड कार्यालय हो, चाहे वो थाना हो, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, रिश्वत एकदम नॉर्म बन गया है। बिना रिश्वत जनता को भी लगता है कि कोई नहीं मांगता है तो जनता देने लगती है, क्योंकि उसको पता है कि काम नहीं होगा। तो ये जो रिश्वतखोरी है, भ्रष्टाचार है, इससे जनता परेशान है। और इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनका कनेक्शन, उनका कनेक्ट आम लोगों से नहीं है। और यह बात नेतृत्व तक, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व तक गई है कि हम कहीं ना कहीं जन आकांक्षाओं को पूरा उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं जितना बिहार की जनता को भरोसा है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहंकार छोड़ने की बात कर रहे हैं, सीधे निचले स्तर के कार्यकर्ताओं से, आम लोगों से कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं, और नेतृत्व को कह रहे हैं कि ऐसे एयर कंडीशन में बैठकर काम चलने वाला नहीं है। और देखिए, दूसरे जो विधायक हैं जो बैठक का हिस्सा थे, उन लोगों ने भी अपने अपने तरीके से बात बताई है। एक विधायिका ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे ज़्यादा जोर जो था वो इस पर था कि बूथ लेवल पर कमेटी को मजबूत किया जाए, बूथ लेवल पर हमारे कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जाए, ताकि, क्योंकि वोटर्स को बूथ तक कौन लेकर आएगा? हवाई कार्यकर्ता तो लेकर नहीं आएंगे, हेलीकॉप्टर में घूमने वाले नेता तो लेकर नहीं आएंगे। जो बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता है, तो ग्राउंड लेवल पर काम करता है, वही लेकर आएगा। अब देखिए किस लेवल पर बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं और यूट्यूबर हैं मनीष कश्यप। मनीष कश्यप ने अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है ना, उन्होंने त्यागपत्र दिया है ना, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें निकाला है। मनीष कश्यप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की कोई नहीं सुनता है। आप अगर भारतीय जनता पार्टी के कितने भी बड़े भी जिला स्तर के नेता हैं, आप किसी को फ़ोन कीजिए, आपका काम नहीं होगा। आरजेडी वाले फ़ोन करेंगे तो उनका काम हो जाएगा। ऐसा क्यों? जबकि वो मनीष कश्यप का क्या आधार है तो मनीष कश्यप जाने, लेकिन वो कह रहे हैं कि कोई इज्जत नहीं है बीजेपी नेता की। जदयू के नेता की इज्जत है, आरजेडी के नेता की इज्जत है, बीजेपी नेता की कोई इज्जत नहीं है। अब यह मनीष कश्यप की इस बात में कितना दम है ये तो मनीष कश्यप जाने, लेकिन बहुत बड़ा सवाल है ये। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में यह दुख दिखता है कि उनको जिस तरह से मिलना चाहिए इम्पोर्टेंस वो नहीं मिल रहा है। और लगता है यह बात प्रधानमंत्री तक भी गई है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नेताओं को, अपने नेतृत्व को अहंकार छोड़ने को कह दिया है। तो आप सुन रहे थे इस पूरे डिबेट को, और आपको क्या लगता है, क्या ये बात, इस बात में कितनी सच्चाई है? तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।